ग्लोबली नेशन स्टेट्स को अगर आप स्टडी करेंगे तो ग्लोबली नेशंस का भाग्य भी उस हिसाब से चेंज हुआ जब उन नेशंस की डेमोग्राफी बदली. So this is why I say that as India envisions to be a superpower and all of us believe in our democracy, but we need to look at a very big threat which will come in front of India's democracy in the long term, which is demography. अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए ऐसा ही कह रहा हूं क्योंकि अगर मैं अपनी प्रेजेंटेशन को यहाँ पे खोलूंगा आपके सामने, इफ आई वांट टू गो टू द स्लाइड 1. जी हाँ, देखिए, अभी अभी आपने एक न्यूज़ में केस सुना होगा और वो एक केस जो है वो अल फला यूनिवर्सिटी का था, जहाँ पे एक आतंकी मॉड्यूल हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने पकड़ा था. वहाँ पे एक आतंकी ने सुसाइड कमिट किया और उसके साथ में कुछ आतंकी पकड़े गए. टेरर एक्यूज हैव बीन कॉट. अगर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, और उसी से मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करना चाहता हूँ, that one of the terror accused who was also considered to be the mastermind, Shaheen, उस जिस लोकेशन से वो पकड़ी गई थी, वो लोकेशन दाऊद विलेज, फतेहपुर टोगा विलेज, अल फला यूनिवर्सिटी यहाँ आती है, और वो पकड़ी गई थी लखनऊ के एक इलाके से. अब मैं ये आपको क्यों कह रहा हूँ? मैं आपको ये इसीलिए कह रहा हूँ कि जिस विलेज से ये आतंकी पकड़ी गई थी, इनफैक्ट वेयर दी hotbed of that entire terror module was, she was caught from Lucknow, but the entire hotbed of that terror module was Al Falah University, and Al Falah University comes in the Dawood village in Faridabad. That village demography, if you will see, it is a Muslim majority village. Now, by indicating towards it, I am not pointing that the entire community has given support to the entire act of terror. But what I am pointing towards is कि उस जगह पे पिछले कई समय से टेरर की प्लानिंग हो रही थी, and the entire society in that area, which is a Muslim majority area and a Hindu minority area, was either unaware about it, if we give the benefit of doubt, or did not inform the local authorities about it. परंतु उससे भी ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि जब ये आतंकी पकड़े गए, फॉर एग्जाम्पल मुजम्मिल के वहाँ से, उसके दाऊद विलेज के रूम से अलग अलग चीज़ें मिली. उसका रूम रेंटेड यूनिवर्सिटी के अंदर था, वे 2563 kgs ऑफ एक्सप्लोजिव्स वर फाउंड, 20 roughly timers were found, 20 batteries were found. Larger plan was huge. किसी ने भी अरेस्ट के बाद में दाऊद विलेज में मास प्रोटेस्ट नहीं किया. नाउ व्हाई एम आई सेइंग दिस? क्योंकि अगर कोई भी सोसाइटी के अंदर, मान लीजिए आपके पड़ोस में आपको पता चलता है कि भाई कोई आतंकी पकड़ा गया है, या कोई व्यक्ति जो है आतंक देश में अलग अलग जगह आतंकी हमला करना चाहता था, तो आप खुलकर उसके खिलाफ बोलोगे. बट आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि दाऊद विलेज में किसी ने बड़े लेवल पे खुल के नहीं बोला है. अगर आपने देखा होगा मीडिया के अंदर भी, देयर वाज नो मास प्रोटेस्ट व्हिच टुक प्लेस. एंड इनफैक्ट लॉट ऑफ पीपल केम फॉरवर्ड एंड सेड कि भाई द एक्यूज्ड इज अ डॉक्टर एंड द एक्यूज शुड नॉट बी अरेस्टेड. इनफैक्ट वो भटक गए थे. और यही ट्रेंड आपने, जहां से मास्टरमाइंड शहीन शाहिद पकड़ी गई थी, which is again an area in Lucknow, which is लालबाग. और लालबाग के अराउंड की भी, आसपास की भी अगर आप डेमोग्राफी स्टडी करेंगे तो अगेन इट इज हिंदू माइनॉरिटी एंड मुस्लिम मेजॉरिटी. फिर अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के अंदर से, आपने जहाँ से अलग अलग टेरर रिकवरीज हुई थी, उसको भी आप डीपली स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे भी डेमोग्राफी ऐसी है. पर शुरुआत से डेमोग्राफी ऐसी नहीं थी. दाऊद की जो डेमोग्राफी है वो ओवर अ पीरियड ऑफ 60-70 ईयर्स चेंज हुई. और जैसे जैसे डेमोग्राफी चेंज हुई,
ये एरिया क्राइम, इकोनॉमिक एक्सक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन और अब टेरर हॉटबेड के रूप में भी देश में जाना गया। और किसी ने भी समाज के इसमें इसके खिलाफ, जो आसपास रह रहे लोग हैं, पुलिस में रिपोर्ट नहीं किया। और जब ये पकड़े भी गए तो ना लालबाग में मास प्रोटेस्ट हुआ, ना दाऊद विलेज में मास प्रोटेस्ट हुआ। और ये दोनों एरियाज में हिंदूज की जनसंख्या 30-35% से कम है। सो विच मीन्स दैट इज अ हिंदू माइनॉरिटी एरिया, इट्स अ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। So, why am I saying this? I am saying this because as the demography of that region changed over the last many years, you saw terror, social exclusion, economic exclusion taking place, and the society giving its tacit approval or no mass disapproval of such an act. बिकॉज अगर आप इस जगह की हिस्ट्री पे जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल फतेहपुर का टागा विलेज, इट इज अ 700-year-old सेटलमेंट। और उस 700-year-old सेटलमेंट में इनिशियली इट यूज टू बी अ हिंदू मेजॉरिटी सेटलमेंट, जहाँ त्यागी हिंदू फैमिलीज रिसाइड करा करती थी। धीरे 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 जाके यहाँ की डेमोग्राफी ट्रांजिट हुई, यहाँ के ऊपर लोकल सपोर्ट बेस उस ट्रांजिशन ऑफ डेमोग्राफी को आया, पॉलिटिकल पैट्रनेज मिली फॉर वोट बैंक, और उसके बाद जो एक पॉलिटिकल वोट बैंक पॉलिटिक्स थी, आज वो देश के सामने एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में, जिसको हम कहते हैं टेरर डॉक्टर मॉड्यूल के रूप में सामने आया। सो व्हाट इज द टेक अवे विच आई एम ट्राइंग टू से? द टेक अवे विच आई एम ट्राइंग टू से हियर is when I speak about disproportionate changes in India's demography, I am not speaking about it from a context of a purely Hindu Muslim context. In fact, I am speaking about it from a multitude of factors where I am proposing that places where Hindus have become minority, you have seen that even not just about social or democratic exclusion, lot of places we have seen that those areas tend up becoming either centers of criminal activity or they end up becoming centers of terror activity, or they are areas which are socially or economically excluded. And unfortunately, individuals in the society do not speak openly against this trend.